यूट्यूब चैनल या अनुराग वाणी है कि सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। दोस्तों, आज से बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि मैं अभी इस समय हज़रत निज़ामुद्दीन पे हूं और मेरी यात्रा ये शुरू हो रही है निज़ामुद्दीन से पेंड्रा रोड होते हुए अमरकंटक की। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। बहुत दिनों से इच्छा थी कि वहाँ जाऊँ और वो जगह जो है वहाँ पर नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। तो मेरी यात्रा अब ये शुरू हो रही है। ट्रेन नंबर 1224 से ये निज़ामुद्दीन से दुर्ग के लिए जाती है और मैं यहाँ से पेंड्रा रोड उतरूँगा और पेंड्रा रोड से फिर मैं यहाँ से जाऊँगा आगे बस या टैक्सी से अमरकंटक के लिए। वहाँ से आगे फिर आपके लिए वीडियो शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, कल शाम 6 बजे चलने के बाद इस समय सवेरे का 10 बज रहा है और मैं यहाँ पर पेंड्रा रोड स्टेशन पे पहुँच गया हूँ। और अब यहाँ से जो है ये मध्य प्रदेश शुरू है। मध्य प्रदेश में बीचों बीच में इस समय हैं हम। और ये रेलवे स्टेशन है पेंड्रा रोड का, साफ़ सुथरा। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि पूरे दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसमें रेलवे लाइन जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, हाईवेज़ बनते जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इतना काम हो रहा है। और जो मालगाड़ी एक ज़माने में बहुत धीरे धीरे चला करती थी वो पूरी स्पीड से, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट ट्रैक बना दिया गया है। अब वही है कि दिनों की यात्रा घंटों में और घंटों की यात्रा मिनटों में होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही सबका साथ सबका विकास जो है वो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक पेंड्रा रोड तक में दिखाई दे रहा है। इससे आगे अब मैं बस से अमरकंटक के लिए जाऊंगा और अमरकंटक पहुंच के फिर आपको यात्रा शेयर करूंगा। बहुत ही सुहावना सफ़र रहा। करीब झांसी तक तो बहुत तेज़ बारिश रही और उसके बाद से जो है फिर मौसम सुहावना होता चला गया और इस समय बिल्कुल भी बारिश नहीं है यहाँ पर और बहुत ही सुहावना मौसम है। ना गर्मी है ना सर्दी है, वंडरफुल। इससे आगे मैं फिर आपसे मिलूँगा, शेयर करूँगा। थैंक यू। ये इस समय हम जो है पेंड्रा रोड से और अमरकंटक के लिए जा रहे हैं। ये देखिए रास्ते में ये घोर जंगल है। कहते हैं ना वाकई में जंगल है, ये जंगल है, घोर जंगल। इसके अंदर जंगली जानवर भी हैं। ये रोड भी देखो सामने ऐसी है जो कि पथरीली है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के जंगल हैं। बड़ा ही मतलब माई की ऐसी कृपा दया है कि जैसे दिल्ली से चले थे और बारिश हो रही थी, मैंने देखा था कि नेट पे भी कि बारिश का मौसम रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी बारिश नहीं है मगर मौसम में ना धूप है ना कुछ। लेकिन ये देखो जंगल, पहाड़ में बड़ा ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अभी मैं गाड़ी में से वीडियो बना रहा हूँ। और जंगल टाइप का सा है जिसके अंदर जंगली जानवर भी रहते होंगे ज़रूर। मेरे साथ कुछ यात्री भी हैं जो कि नर्मदा मैया की परिक्रमा करने वाले कर रहे हैं। और बड़ा जंगल का इलाका है, जंगल सफारी। घुमावदार रास्ता, मगर ऐसी प्रभु की कृपा है, बारिश नहीं है जिससे कि ये रास्ता आसानी से कट रहा है। अमरकंटक पहुंच के फिर आपको आगे की वीडियो और आगे के दृश्य शेयर करूँगा। दोस्तों, मैं अमरकंटक में आ गया हूँ और अमरकंटक में आने के बाद यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे मन में एक छवि बनी हुई थी, एक मेरे मन में एक श्रद्धा थी गायत्री तपोभूमि शांति कुंज हरिद्वार के लिए। तो उन्हीं का एक उपजोन कार्यालय, उन्होंने ही अपना एक आश्रम यहाँ इसमें क्या नाम है अमरकंटक में बनाया हुआ है। और ये इनका शक्तिपीठ कार्यालय है, गायत्री शक्तिपीठ। बहुत ही शांत, बहुत ही एकांत में अमरकंटक जो एक छोटा सा शहर है, छोटा सा शहर है, बिल्कुल कस्बा टाइप का।
वैसे तो ये तपोभूमि थी, लेकिन जैसे जैसे समय का विकास होता गया, बढ़ता गया, वैसे वैसे अमरकंटक भी नहीं तो ये तो वैसे ही जंगलों के बीच घिरी हुई एक तपोभूमि है, एक नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। और अब ये यहाँ पर बहुत सारी धर्मशाला बन गई, और उन्हीं में से एक ये है गायत्री शक्तिपीठ। गायत्री शक्तिपीठ संचालित होता है शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा, और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पर बना रखा है आश्रम। इसमें आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 200 रुपये पर व्यक्ति पर दिन के हिसाब से यहाँ पर चार्ज किया जाता है। एकांत सुरम में बिल्कुल एकदम जगह है। आप अगर अपना ध्यान करना चाहें, आप एकांत चाहते हैं, आप जो है बिल्कुल शांति आप चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, और आप जो है मतलब किसी प्रकार का जो कहते हैं ना एक मतलब आत्मिक सुख, वो आत्मिक सुख आपको यहाँ मिल जाता है बिल्कुल एकदम। ये सामने देखिए गायत्री माता का दिव्य मंदिर है, और बहुत ही नॉमिनल खर्चे में आपको यहाँ रहने के लिए पर डे मिल जाता है। एक दिन के लिए 200 रुपये पर व्यक्ति। बहुत ही साफ़ सुथरे कमरे हैं, बिस्तर हैं, और बस यहाँ पे ये एक अनुशासन इनका अपना है। मित्रों सुप्रभात। इस समय आज दूसरा दिन है। मैं इस समय नर्मदा मंदिर के अंदर हूँ, प्रांगण में हूँ, और ये नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है उस जगह ये मंदिर के आपको दर्शन करा रहा हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे मंदिर है, ये मेन ऊंचा भव्य मंदिर, भीड़ इस अमरकंटक में। और ये इस समय ये मंदिर की लाइन लगी हुई है, जो अंदर दर्शनार्थी जा रहे हैं। ये सब ये देखिए पुराने मंदिर हैं। ये देखिए ये सब पुराने मंदिर हैं। सामने राम दरबार है, ये सब देख रहे हैं आप। और इसमें मैं आपको नर्मदा जी का जो उद्गम स्थल है, जहाँ वो निकल रही हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जिसको दर्शन करने के लिए मैं दिल्ली से चल के यहाँ आया, बड़ी उत्कंठा थी देखने की। ये है वो तालाब, ये है तालाब जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। ये देखिए ये नर्मदा नदी का ये है महाराज नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। यहाँ से नर्मदा मैया प्रकट हो रही हैं, और ये ऐसी पहली या दूसरी नदी है, मुख्य तो पहली हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं, नहीं तो सारी नदियाँ पश्चिम से बहती हुई आती हैं। ये अमरकंटक से गुजरात की तरफ जाएंगी। और वहाँ ये देखिए साहब, ये कुंड है। ये मैं आपको और नज़दीक से जाके दिखाता हूँ, मेरे को दिखाई देगा सब। आप दोस्तों ये जो मंदिर है सामने आप देख रहे हैं, बंसेश्वर महादेव का, आप दर्शन कर लीजिए। और इस मंदिर के ठीक नीचे से ही नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। अब ये देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये लॉक एंड की में है, शीशे का कवर बना के रखा है। और ये मंदिर के नीचे से ये नर्मदा जी वास्तव में निकलती हैं, यहाँ आती हैं, यहाँ से फिर इस तालाब में जाती हैं, सरोवर में। और फिर ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये है माँ नर्मदा नदी, नर्मदा का असली उद्गम स्थल। यहाँ अगर आप सामने से, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप सामने से देख पा रहे हो, नीचे एक छोटी सी गुफा नज़र आ रही है माँ की प्रतिमा के पीछे। और उस प्रतिमा जो वो है, वो कुंड है, उसके ऊपर ये बसेश्वर महादेव का छोटा सा एक मंदिर बना दिया उद्गम स्थल के ऊपर से। और ये जो है यहाँ पर, नहीं तो लोग यहाँ घुस जाएंगे अंदर और कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इन्होंने शीशे का कवर बना के, रूम बना के इसे कवर कर दिया। यहाँ कोई नहीं, बाहर से दर्शन करो। तो मैंने पता किया पुजारी जी से, तो बोले ये मंदिर जो है, इस मंदिर के नीचे ही उद्गम स्थल है, यहाँ से मैया निकलती हैं और फिर सरोवर में जाती हैं। तो ये है जय नर्मदेहर, हर हर महादेव। दोस्तों अब ये अमरकंटक के अंदर ये जैन मंदिर है, ये देखिए पूरा जैन मंदिर है ये। और मैं अब यहाँ पर हूँ, जैन मंदिर। अभी यहाँ पर पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है बहुत सारा। ये देखिए पीछे, ये आप देख रहे होंगे,
इसके पीछे भी एक पीला ध्वज लगा हुआ है। ये यहाँ पर ये देखिए जैन मंदिर है, जैन धर्म की आस्थाओं का। श्री दिगंबराय नमः, श्री जैनेन्द्राय नमः। जैन मंदिर हैं पुराने अमरकंटक में। ये काफ़ी अमरकंटक जो नर्मदा जी का उद्गम स्थल है उससे भी काफ़ी ऊपर चलकर आना पड़ा है जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये देखिए ये बन रहा है, निर्माणाधीन है। और यहाँ पर ये सामने है भगवान महावीर के दर्शन ध्यान मुद्रा में आपको दिख रहे होंगे। अंदर सामने एकदम गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर महावीर जी विराजित हैं। सारा बड़ा ही मनमोहक शांत एकांत दिव्य मंदिर है जैन धर्म का। यहाँ देखिए निर्माण कार्य चल रहा है, लगातार कई वर्षों से चल रहा है। बड़ी बड़ी दूर का ये पत्थर है आया हुआ, यहाँ ये निर्माण कार्य चल रहा है। ये वीडियो बनाते हुए मुझे कुछ लोग देख भी रहे हैं, लेकिन अपने यूट्यूब फैमिली के लिए ये आदम स्तंभ है, मानव स्तंभ है। हाँ जी बताइए क्या है ये? 2400 तीर्थकर की सभी प्रतिमाएं टोटल 1008 हैं। एक बीच में एक चारकोर का टावर है मंदिर की ऊंचाई का। उसी चौकोर टावर में नीचे से ऐसे प्रतिमा स्थापित होते मंदिर की ऊंचाई तक गया। 1008 प्रतिमाएं हैं। सीढ़ी भी ऐसे दीवार किनारे किनारे चौकेर ऊपर। हाँ, इधर आगे का बताइए। और ये सामने जो है ये जैन महावीर जैन जी की, महावीर जैन भगवान की जो मूर्ति है ये है। और इसमें ये अष्टधातु की विश्व की सबसे वजनीय प्रतिमा है। यहाँ पर जो हमारे साथी, आपका नाम क्या है साहब? आपका शुभ नाम? त्रिवेणी प्रसाद प्रयास। हाँ, त्रिवेणी प्रसाद जी ये बता रहे हैं कि महावीर भगवान की जो मूर्ति है इसके अंदर गर्भगृह में आदिनाथ की प्रतिमा, प्रथम तीर्थकर आदिनाथ की प्रतिमा है। हाँ। 41 टन वजन है। विश्व की सबसे वजनी प्रतिमा अष्टधातु से निर्मित, 41 टन वजन। हाँ 41 अष्टधातु की बनी हुई। अष्टधातु। हाँ, अंदर ना वीडियो वगैरह बनाना, फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए यहाँ पर प्रांगण में ही मैं यहाँ पर भाई साहब मिल गए, बहुत इनको अच्छा ज्ञान था यहाँ का। और ये देखिए कह रहे हैं कि सन 2000 से 25 वर्ष हो गए इस मंदिर को बनते हुए, इसमें कंस्ट्रक्शन चलते हुए, और अभी तक ये चल ही रहा है। और अब देखिए प्रभु की इच्छा है कब तक पूरा होगा। तो ये था क्या नाम है, जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर अमरकंटक। तो अब यहाँ पर भोजन की और लंगर की व्यवस्था भी है, लेकिन उसमें कुछ पैसा देना पड़ता है। लगभग 10 बजे से शुरू होगा। तो ये मैंने आपको जैन मंदिर के दर्शन कराए। फिर दूसरी जगह जाऊँगा तब वहाँ भी कराऊँगा। मित्रों, मैंने जैसा आपको बताया था कि ये अमरकंटक पहाड़ियों की बीच में, पहाड़ों की गोद में बसा नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। और इसी में ही भोपाल पुरातत्व विभाग ने इसी क्षेत्र के अंदर सन 1041 या 1100 के मध्य में जो कलचुरी साम्राज्य के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, यानी कि लगभग 1500 साल पुराने मंदिर, ये यहाँ पर इन्होंने खोज के निकाले हैं। जो आपको गुंबद दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पीछे भी हैं। ये देखिए इस पर कुछ काम चलते चलते अभी तो रुक गया है। और ये देखिए ये पुराने मंदिर हैं, ये सब पुराने मंदिर हैं। सब पुरातत्व विभाग ने निकाले हैं यहाँ पर ढूंढ के कई वर्ष पहले। और इनको अब ये बड़ा ही अच्छा इन्होंने यहाँ गार्डन बना दिया है। और गार्डन बना के यहाँ पर पर्यटक आते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए सब कुछ वैसा ही है जैसा कि पहले प्राचीन रूप में हुआ करता था। गर्भगृह बने हैं, शिवलिंग हैं, विष्णु मंदिर हैं। कण कण में जैसे लगता है कि भगवान का ही वास है, वैसे तो है ही, लेकिन फिर भी जैसे जैसे यहाँ खुदाई हो रही है, जैसे जैसे यहाँ शिलालेख और यहाँ मूर्तियाँ मिल रही हैं, उन सब से ऐसा लगता है कि भारत भूमि हिंदुओं का, हिंदू राजाओं का, हिंदू धर्म का ही
क्षेत्र विशेष रहा है। और ये देखिए इतने सुंदर मंदिर हैं, इतने पुराने हो गए लेकिन फिर भी अभी उसी मजबूत भरोसे के साथ स्थिर हैं, स्थिर प्रज्ञ हैं। कहीं कोई खंडित नहीं है, कहीं से कोई चटके भटके नहीं हैं। इन मंदिरों के अंदर जाएं तो इतनी शीतलता है जिसकी कोई जवाब नहीं। देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, आपको दिख रही होंगी कितने। ये देखिए ये सामने आपको ये मंदिर जो दिख रहे हैं, ये कई तरीके के मंदिर हैं, यानी कि शंकर भगवान का, सूर्य देव का, विष्णु जी का। और ये श्रृंखलाएँ हैं। ये पूरा एरिया जो है ना, इसकी जब भोपाल पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी तो इसके अंदर से एक नहीं अनेकों मंदिर ये निकले हैं, अलग अलग नक्काशी, अलग अलग तरीके के। और ये देखिए बीच में ना एक इन्होंने कुंड भी बनाया है जिसको बोलते हैं कि सूरज कुंड। सूरज कुंड का नाम आपने फरीदाबाद की तरफ सुना होगा, लेकिन यहाँ भी एक अब ये सूरज कुंड के नाम से इन्होंने इसी विभाग, इसी प्रेमिसेस के अंदर बनाया है। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा सूरज कुंड। ये देखिए सामने अगर आपको दिख रहा होगा सूरज कुंड। ये देखिए सब मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। इस समय ऐसा मौसम भी है भगवान की दया से, न बारिश है, बारिश रात हुई थी लेकिन अब दिन में यहाँ हम घूमने आए हैं तो बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, और धूप भी है हल्की हल्की। तो ये है। अब इसके बाद ये एक इन्होंने सरोवर बनाया है जी। ये सामने आप सरोवर देख रहे होंगे, तो इस सरोवर का नाम है इंद्रदमन सरोवर। ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा इंद्रदमन सरोवर। इसके अंदर कमल के पत्ते पड़े हुए हैं। बीच में एक ऐसी मशीन भी 2 खड़ी करी गई हैं जो कि रात को इसमें से फव्वारे और अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी रोशनी निकलती है। इंद्रदमन सरोवर, इसके अंदर कहते हैं कि बहुत ही बहुत ही ज़्यादा समुद्री और पानी के जो जीव हैं वो इस तालाब। दोस्तों ये रास्ते में जो है ना, मैं आपको यात्री, ये देखिए ये यात्री हैं, ये सारे आ रहे हैं, ये नर्मदा परिक्रमा के लिए नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। और मैं इस समय कपिल धारा, दूध धारा के लिए निकला हुआ हूँ। वहाँ जाके आपको फिर वीडियो शेयर करूँगा। बहुत ही निर्जन स्थान है, जंगली एरिया है, कोई ज़्यादा पब्लिक की मूवमेंट नहीं है। या तो ऐसे परिक्रमा करने वाले हैं भक्त लोग, और बाकी या फिर हमारे जैसे हैं जो अपना एक धार्मिक यात्रा पे निकले हुए हैं। ऐसे देखिए लोग जंगल में बना रहे हैं अपना भोजन। ये सब यात्रा पे निकले हुए हैं। ये देखो दोस्तों ये सब जंगली एरिया है दोनों तरफ। और मेरी बाईं तरफ जो है नर्मदा जी एक बहुत ही छोटे से रूप में बह रही हैं। कहीं हो सकता है आपको दिखाई दे, देखिए अब आपको दिख रहा होगा नीचे, ये नर्मदा जी नीचे बह रही हैं। छोटा सा एक नदी का रूप लिए हुए, ये देखिए आप। इस तरीके से विभिन्न रूपों से श्रृंगार करते हुए माँ नर्मदा यहाँ से गुजरात तक पहुँचती हैं। और साथ में ये वन की छटा, जंगल की छटा, और ये जो है मेरे ख्याल से ये देखिए नर्मदा जी का। ठीक है दोस्तों, मैं वहाँ जाकर ये देखिए सब तीर्थयात्री हैं जो अपना यात्रा के लिए निकले हुए हैं। कोई गाड़ी से, कोई कैसे पैदल। ये देखो दूर तक जंगल। और मेरे को लगता है कि मैं कपिल धारा आ गया। ये कौन सी जगह है? कपिल धारा, दूध धारा एक ही जगह है। कपिल धारा में आ गया हूँ। आधा घंटा यहाँ समय लगेगा। तो जब मैं दोस्तों इस समय मैं यहाँ पर आ गया कपिल धारा में। और कपिल धारा का ये जंगल है। और आजकल यहाँ पर एक ये ग्लास व्यू पॉइंट बनाया है जहाँ पर लोग खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। और जो कपिल धारा है वो मुख्य रूप से इसको कहा जाता है। ये नर्मदा जी फोटो ले। हाँ ले ये तो चलता रहेगा। ले यार, इनका इतना बढ़िया फ़ोटो आ गया। तो ये देखो जी ये कपिल धारा है।
जिसको नाम दिया गया है। ये यहाँ से ऊपर से झरना नर्मदा जी का नीचे आता है ज़मीन में, और यहाँ से नदी के रूप में फिर ये जंगल जंगल से होती हुई जाती है। कितना सुंदर दृश्य है, पूरा जंगल ही जंगल है, वन एरिया है। कपिल धारा जी ये करीब 100-150 फुट के ऊपर से ये जो अमरकंटक से चली थी यहाँ कपिल धारा में। और मित्रों ऐसे ही एक और जगह है जो दूध धारा के नाम से है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये वो बड़े जंगलों में अंदर जाके है, पहाड़ों के बीच में से, और काफ़ी अंदर है। शाम के करीब 4 बजे का टाइम है, और इस समय मेरे को वहाँ जाना सही नहीं लग रहा क्योंकि ये जंगली एरिया है, कोई ज़्यादा मूवमेंट लोगों की होती नहीं। हाँ जी, तो इसलिए ये ग्लास व्यू पॉइंट है, और नर्मदा जी के दर्शन करिए। कपिल धारा का पॉइंट है। और ये क्यों, क्या हो गया? मित्रों इस समय जहाँ मैं हूँ वो है सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन नदी का उद्गम स्थल, ये देखिए भद्रसेन सोन उद्गम स्थल, और ये है सोन नदी का उद्गम। ये देखिए जल निकल रहा है, और ये है वो कुंड जहाँ से सोन नदी अपना धरती में से निकल रही हैं, और आगे इनका धारा प्रवाह जो है यहाँ से उद्गम स्थल है। ये तमाम भक्तों ने अपने श्रद्धा के सिक्के चढ़ाए हुए हैं इसमें। सामने ये देखिए सोन नदी उद्गम स्थल। ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः। भद्रसेन सोन उद्गम स्थल, ये देखिए। और यहाँ पर ही ये देखिए इस कुंड से ये बनाया हुआ है, और यहाँ इसके नीचे से ये इधर से ये देखिए सामने आप मेरे देख रहे होंगे, एक ये पत्थरों के द्वारा बनाई हुई एक, ये देखिए इस तरफ से ये यहाँ से निकल के पीछे से, और उस जंगल में से निकल के ये इस तरीके से आगे सोन नदी आगे चली जाती हैं। और ये भी आगे जाके कहीं नर्मदा जी से मिल लेती हैं, या कहीं आगे ऐसी किसी सोन नदी आगे जाके ये भी गुजरात में मिलती हैं। तो ये सोन नदी का उद्गम स्थल है। और यहाँ पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं अमरकंटक जाने का जो प्लान बना रहा हूँ या बनाया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यार बस ऐसे ही रह जाए और मुझे कुछ ये लगे कि मैंने यार यहाँ का प्रोग्राम क्यों बना लिया, यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन ये अमरकंटक ऐसी अद्भुत जगह है दोस्तों, आप भी ना जीवन में ज़रूर एक बार यहाँ आने का प्रोग्राम बनाना। अभी देखो ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हो, ये महालक्ष्मी जी का श्री यंत्र मंदिर है, श्री यंत्र मंदिर। और ये अभी मैं पास तो नहीं गया हूँ, लेकिन जैसा मुझे कई लोगों ने बताया है कि ये मंदिर की अद्भुत विशेषता क्या है कि ये इसमें कुछ जंत्र तंत्र मंत्र तंत्र पता नहीं क्या क्या होता है, और इसके अंदर क्या है कई सालों से यहाँ पर काम ही काम चल रहा है। और 15 दिन काम चलता है फिर बंद हो जाता है, काम चलता है फिर बंद हो जाता है। ये मंदिर इतना ही बना है और अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इसके अंदर ये सामने जो आप मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, ये महालक्ष्मी माता का मंदिर एक तरीके से माना जाता है, श्री यंत्र मंदिर। और ये देखो, ये इस समय मैं जहाँ यहाँ खड़ा हूँ, एक जंगल है मात्र। ये सामने की तरफ देख रहे हैं जो ये कुछ आश्रम हैं। और ये इस समय मैं ये जो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, उससे भी थोड़ी सी ऊंचाई वाले एरिया में आया हूँ। देखो आपको दूर से देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ऊंचे ऊंचे ये साल सागौन के वृक्ष हैं, जंगल का एरिया है दोस्तों। और देखो आदमी बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। मैंने भी ऑटो हायर किया है एक, क्योंकि जंगल में किस समय क्या हो जाए, कहाँ हम किस विपदा में फंस जाएं या बारिश आ जाए, कुछ हो जाए, तो मैंने कहा ट्रैकिंग नहीं करेंगे, हम भी ऑटो से चलेंगे।
तो मैंने ऑटो से किया। ऑटो वाले भैया भी बहुत बढ़िया है, अच्छे अपना सब रास्ते से अपना ले जा रहा है, सेफ्टी से दिखाता हुआ रुक रुक के। और ये सामने भी जो आप देख रहे हैं आपको नदी। दोस्तों, ये श्री यंत्र मंदिर में मेन गेट से अंदर जाने का मुझे रास्ता नहीं मिला, क्योंकि शाम का टाइम मंदिर बंद हो गया था। लेकिन मैंने बराबर में से एक रास्ता जा रहा है, इस पहाड़ी पे से रास्ते में आके मैंने सोचा इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, मंदिर के यहाँ तो कुछ बन रहा होगा। तो ये देखिए, ये अंदर से यहाँ इस मंदिर से प्रवेश द्वार है, और यहाँ से आप जाते हुए देखेंगे इसे पूरा अंदर। अभी अंदर एंट्री नहीं जाने की है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन ये इस तरीके का मंदिर बना हुआ है। ये आप दर्शन कीजिए, श्री मंदिरम, श्री यंत्र मंदिर, ये देखिए। और ये बन ही रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये ऐसी तंत्र जंत्र मंत्र का कुछ सिद्धि करने के लिए, कुछ सिद्धि रिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ इसी टाइप का सा मुझे मंदिर मिला है, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इसके बारे में अच्छे से बता सके। हाँ, तो ये मंदिर है, ये यहाँ पे भी कोई है नहीं, यहाँ पर निर्जन स्थान है। अभी ये ऊपर ध्वज पताका भी लगेगी, वाइट सा जो बीच में पिलर दिख रहा है, पता नहीं कब लगेगी। अभी यहाँ काम चल रहा है, कोई आदमी है नहीं। लेकिन आपने ये देखा, अद्भुत मंदिर है। हो सकता है नेक्स्ट विजिट जब हम करें तब तक ये बन के तैयार हो जाए। मुश्किल ही लगता है, क्योंकि ये इतने सालों में अभी तक पूरा नहीं हुआ, फिर ये कब होगा। तो इसी के साथ मैं अपने होटल के लिए चलता हूँ। दूसरी वीडियो में फिर आपको कनेक्ट करके साथ में जोड़ूंगा, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। ये है शाम का समय, करीब 6:30 पौने 7 का, और ये मैया का माई का जो भवन है, इस पे रोशनी हो रही है खूब अच्छे से। वो मंदिर के अंदर जगमगाहट है। और ये देखिए, ये मंदिर भव्य रोशनी से नहा रहा है नर्मदा मैया का। चारों तरफ बहुत ही सुंदर मंदिरों में लाइटिंग है, व्यवस्था ये है। बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर का प्रांगण, दमकता हुआ दहकता हुआ, एकदम रोशनी में नहाया हुआ। नर्मदे हर का गूंज जयकार मंदिर के अंदर हो रहा है। आप भी दर्शन कीजिए, चारों तरफ से मैंने आपको कराया। और भी यहाँ पर आगे लाइटिंग व्यवस्था वो आपको और दिखाऊंगा। तो इस समय अमरकंटक से मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ, और छत्तीसगढ़ में अभी ये जो जगह है, ये वनों के बीच में एक मंदिर है जलेश्वर महादेव का, भगवान शंकर का मंदिर है। और यहाँ पर भगवान शंकर की पिंडी के नीचे से जोजिला नदी का उद्गम स्थल है। ये जोहिला नदी का, ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ हूँ, और इस मंदिर का आप भी दर्शन कीजिए। यहाँ की प्राकृतिक नैसर्गिक छटा जो है उसको देखिए। ये देखिए, जोहिला नदी का उद्गम स्थल है ये। और ये हैं जलेश्वर महादेव जी। ये हमारे पंडित जी बैठे हैं सामने, ये हैं भगवान शंकर का दर्शन कीजिए। इनके नीचे से पंडित जी बताते हैं कि इनके नीचे से जोहिला नदी का उद्गम स्थल है, जो आगे जाके सोनभद्र नदी में मिल जाती है। बहुत ही शांत एकांत ये जगह है, क्या नाम है, जलेश्वर महादेव का। यहाँ आने का सौभाग्य मुझे मिला। ये शनिदेव भगवान का मंदिर है। ये हमारे आदरणीय पुजारी जी हैं, पुजारी जी के चरणों में प्रणाम है। और पुजारी जी ने बताया है कि ये भगवान शंकर के मंदिर में जो शिवलिंग है, उसके नीचे से जोहिला नदी निकली हैं, फिर वो एक कुंड में गई हैं, कुंड से आगे जाके सोन नदी में वो मिली हैं, फिर आगे जाके वो फिर सोन नदी मिलता है राजिन ग्राम शहडोल उमरिया के पास दशरथ घाट है। सोन नदी मिलता है, सोन नदी फिर उत्तराखंड ले जाता है। हाँ, गंगा जी में मिल जाता है, गंगा जी में मिल जाता है। तो ये है, इसका पुण्य प्रताप बहुत है। श्रीमद् भागवत के अंदर भी बाणासुर का जहाँ वर्णन है, बाणासुर की कथा है, अनिरुद्ध की कथा है, वहाँ पर ये नदी का भी उद्गम स्थल के बारे में है। तो ये बड़ा सिद्ध तीर्थ है भगवान शंकर का। तो मेरे को भी यहाँ आने का मौका मिला, प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अचानक ऐसी कहीं बात चली, ऑटो वाले ले आए मुझे यहाँ पर। और मित्रों, जलेश्वर महादेव से मैं अब यहाँ
अमरेश्वर महादेव के लिए आया हूँ। और ये भी ऐसे ही जंगल में पहाड़ियों के बीच बना हुआ एक भोलेनाथ भगवान का मंदिर है। ये सामने नंदीदेव महाराज बैठे हैं और बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर ये भगवान शंकर की 11 फुट ऊंची और 51 टन के वज़न की शिवलिंग है। और यहाँ पर जीना चढ़कर भगवान के लिंग पर जील चढ़ाना पड़ता है। शिवलिंग पर अमरेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग सन 2009 में ये शिवलिंग स्थापित किया गया है। यहाँ पर 51 टन वज़न है, 11 फुट ऊंचा शिवलिंग है। इस पर जल चढ़ाने के लिए जीना बना रखा है, उस पर जाके चढ़ा। बहुत ही सुरम्य और बहुत ही शांत एकांत जगह है जंगल के बीच में। ये देखिए आप चारों तरफ ये छोटे छोटे से ऐसे कमरे कहीं कहीं बने हुए हैं और ये सब सिद्ध जगहें हैं। यहाँ पर बड़े ही अपने भोले भाले किस्म के लोग रहते हैं भगवान भोलेनाथ के शरण में। ये मंदिर के प्रांगण है, निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है। और जो नर्मदा जी के परिक्रमा देते हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, भगवान भोले के दर्शन करते हैं, भंडारा प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है अमरेश्वर धाम भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग ही समझिए। नंदीश्वर बैठे भगवान को निहार रहे हैं और भक्तों को अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। अब यहाँ से मैं चलता हूँ अपने अमरकंटक गायत्री धाम की ओर। और ये दोस्तों, ये मैं नर्मदा नदी के माई के नदी नहीं बोलूँगा, नर्मदा माई के किनारे पे बैठा हूँ। और इस समय मेरे साथ ये तीर्थयात्री हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं मोटरसाइकिल से। और ये मोटरसाइकिल से कर रहे हैं, ये ओंकारेश्वर से इन्होंने नर्मदा माई का जल उठाया। और ये गुजरात से होकर अभी 15 दिन लगभग हो गया है, 15 दिन हो गया है। और अब ये यहाँ से जाके ओंकारेश्वर पे ही अपनी यात्रा को विराम देंगे। वहीं ओंकारेश्वर में भगवान शंकर पर जल चढ़ाएंगे। और उसके बाद और देखो कितनी कठिन तपस्या है, जहाँ कहीं बैठने को खाने को इनकी कोई इच्छा नहीं है, इनको कोई शौक़ नहीं है। इनके सिर्फ एक जुनून है कि हमारी परिक्रमा कैसे भी पूरी होनी चाहिए। और उसके लिए ये अपने सभी कष्ट भुला के बस माई को साथ लेके और चलते रहते हैं। एक दिन में 150-150 किलोमीटर चलते हैं बाइक से। बाइक पे 2 जने होते हैं। और ये देखो, ये तो ऐसे तीर्थयात्री जो नंगे पैर बाइक चलाते हैं और चेहरे पर इनके देखिए आप एक अजीब सा माई की कृपा का तेज है, मुस्कुराहट है, कोई थकावट नहीं, कोई कष्ट का अनुभव नहीं। बस अपने रंग में रंगे हुए माई का नाम लेते हुए चलते रहते हैं। इन सभी तीर्थयात्रियों को मेरा जो है नर्मदे हर। आप सब लोग को इनका दर्शन कराना भी ज़रूरी है। आप भी दर्शन कीजिए इन तीर्थयात्रियों को। ऐसे हैं सब नर्मदा माई के किनारे इनका मुझे दर्शन हुआ। बात करी मैं इनका, अपने सब साथियों को भी इनका दर्शन कराऊंगा। नर्मदे हर। ये इस समय ये मैं देख रहा हूँ कि ये नर्मदा माई के को दोनों तरफ से जोड़ने के लिए, दोनों किनारों को जोड़ने के लिए एक रोप वे ब्रिज बनाया है। अब इस रोप वे ब्रिज को देखिए, मैं इसके ऊपर इस समय खड़ा हूँ। ये है रोप वे ब्रिज और यहाँ से कितना सुंदर दृश्य है माई की धार का, नर्मदा माई की धार का। और ये जो है ब्रिज है, सामने अमरकंटक धाम है। इतना सुंदर मनोरम दृश्य है। ये देखिए चारों तरफ, ये इस पुल के नीचे कोई भी पिलर नहीं है, रोप बेसिस पे है और बहुत ही सुंदर है। 10 रुपये इस पर टिकट लगता है चढ़ने का, घूमने का। इस पर रात में अभी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद हो जाएगी, क्योंकि बंदरों का यहाँ पर ऐसा आतंक है कि जो इन्होंने लाइटिंग के जो है तार वार तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से ये लाइटिंग शाम को नहीं होती। बाकी नर्मदा मैया की आरती होती है, लोग पुल पे आ जाते हैं, यहाँ से दर्शन करते हैं। और मंदिर में भी आरती अलग होती है।
बीच में ये देख रहे होंगे आप, ये जो सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे हैं, ये रोश फव्वारे और लाइटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शाम को दिन ढलते के साथ ही शुरू हो जाते हैं। इसमें फाउंटेन और लाइटिंग, बहुत ही मनोरम दृश्य है। अभी देखिए दूर दूर तक ऐसा लग रहा है जैसा कि हम पिक्चरों में, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देखते हैं, वैसे ही लोग यहाँ मिल रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नर्मदा माई के बीचों बीच धार के भगवान शंकर की एक मूर्ति बहुत ऊंची स्थापित की गई है, जो सामने से कपिल धारा की साइड से जब लोग, ये छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है दुर्गा धारा। ये देखिए, ये पीछे से ऊपर नहीं जाते, झरना बहता हुआ आ रहा है और ये तमाम ये सब अपना नीचे, ये यहाँ से ये झरने की शेप में यहाँ ये नीचे गिर रहा है और इस तरीके से ये फिर आगे बहता हुआ सामने आप जाते हुए देख रहे होंगे कि फिर आगे जाके नदी में मिल जाएगा। यहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर है, घने जंगलों के बीच में ये जगह बनी हुई है। दुर्गा फॉल के नाम से ये जगह जानी जाती है। आज मेरी यात्रा का आखिरी दिन है। अब मैं पेंड्रा रोड जा रहा हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से दिल्ली चला जाऊँगा। यात्रा बहुत ही अविस्मरणीय रही, मज़ेदार रही। इस यात्रा को जीवन भर हम नहीं भूल पाएंगे। और ये देखिए, बहुत ही विहंगम दृश्य है ये वाटरफॉल का। मित्रों, अमरकंटक की अविस्मरणीय यात्रा कंप्लीट। वापस मैं वहाँ से पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन आ गया हूँ विद फैमिली और अब मेरी आधे घंटे बाद ट्रेन है। तो अब इस यात्रा को यहीं विराम देते हुए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी, आप लाइक करना, अपने दोस्तों मित्रों को सब्सक्राइब करना और भगवान से दुआ करना कि मैं फिर कभी आगे का कोई और जल्दी टूर बनाऊं तो वो फिर आपको वीडियो शेयर करूं। तब तक के लिए राधे राधे, वंदे मातरम।